और इस बीच एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का ये पूरा मामला जिसमें कि अब सीबीआई जांच करेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ था। यहां पर महिलाओं के साथ हुए अभद्र व्यवहार और उनके साथ हुई बर्बरता के मामले को लेकर अब एक बड़ा अपडेट, संदेशखाली मामले में जांच करेगी सीबीआई। संदेशखाली मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, यह देखने का विषय होगा। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ, खूब बवाल हुआ और लगातार जांच की मांग हो रही थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दे दिया है। सीबीआई संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और स्थानीय लोगों की जमीन को कब्जाने के आरोप की जांच बारीकी से करेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। संदेशखाली केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। और इससे पहले टीम पर पथराव के मामले में जब टीम जांच के लिए वहां पहुंची थी, उस पर पथराव और टीएमसी नेता की गिरफ्तारी, ये तमाम जो विषय इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ तथ्य जरूर सामने आ सकते हैं। और संदेशखाली की यौन उत्पीड़न से जुड़े इस पूरे मामले में अब जांच होगी, जिसमें कि टीएमसी के नेता का नाम सामने आया था। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर, जिसमें कि काफी हंगामा भी हुआ अब तक, और अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया गया है। संदेशखाली मामले में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही है। और इससे पहले जो संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुआ, उस पर अब सीबीआई के सामने क्या चुनौती होगी, इस पर हम बात करेंगे। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, एक जांच के लिए तो ईडी पहुंची थी, उसके साथ क्या हुआ, वहां की स्थिति को पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा। अब सीबीआई जांच करेगी संदेशखाली मामले की। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह से याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई गई और उस कलकत्ता हाईकोर्ट में जिस तरह मांग की गई और महिलाओं के यौन उत्पीड़न का जो पूरा मुद्दा है वो कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया। इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही ये बातें कही थी कि ये बहुत गंभीर मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लाना चाहिए। कोलकाता पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के सिवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, तभी जो सच है वो सामने निकल कर आएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो तथ्य हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर एक रिपोर्ट फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो भी जांच होगी वो फिलहाल हाईकोर्ट के दायरे में ही रहेगी और उसकी रिपोर्ट सीबीआई को देना होगा। तो अब देखना है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिसमें शाहजहां शेख नाम का जो आदमी है जिस पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो फिलहाल अभी कोलकाता पुलिस की कस्टडी में है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है, उसमें सीबीआई का जब इंटरवीन होता है, जब सीबीआई इस मामले में एंटर करती है, तो जो सच है वो सामने आएगा। और जो आरोप महिलाओं के द्वारा लगाए गए, जिनको हाईकोर्ट ने भी माना कि ये बहुत बिल्कुल, उन्हीं आरोपों को लेकर टीएमसी का घेराव यहाँ पर कई पार्टियों ने भी किया था और टीएमसी नेता पर ही आरोप लगे भी हैं। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के।